देश की बड़ी आबादी के सामने कश्मीरी हिमाचली सेब के साथ ही बाजारों में अब बिहार के मधुबनी का सेब खरीदने का विकल्प भी होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू। जल्द बाजारों में बिहार का सेब भी बिकते हुए नजर आएगा। दरअसल मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पिपरौन परसा गांव में अब सेब की खेती शुरू हो गई है। यहाँ के प्रशिक्षित युवा किसानों ने कृषकों के लिए नजीर पेश किया है। सेब जैसे फलों के लिए प्रतिकूल वातावरण होने के बावजूद युवा किसानों ने चुनौतीपूर्ण कृषि की राह आसान कर दी है और सीमा पर सेब के अलावे संतरे, अंजीर आदि मौसमी फल उगा रहे हैं। इसके लिए यहाँ के किसान करीब 5 बीघा में केवल फलों की ही खेती कर रहे हैं, जिसमें दुर्लभ फलों की खेती कर कृषि के नए आयाम गढ़ रहे हैं। इस राह में दर्जनों युवा किसान आत्मनिर्भर भारत की राह पकड़ कृषि को स्वरोजगार का जरिया बना लिया है। यहाँ के युवा किसान इंजीनियर राजीव कुमार, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, राम प्रकाश महतो, राजेंद्र महतो, चंदन सिंह समेत किसान सेब की खेती कर रहे हैं। किसान बताते हैं प्रशिक्षित युवा किसानों की देखरेख में खेतों में उन्नत किस्म के सेब के फल उग रहे हैं। अच्छी पैदावार भी हो रही है, जो जल्द ही बाजारों में भी बिकने लगेंगे। इस इलाके में प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद युवाओं की कड़ी मेहनत व सच्ची लगन से सेब की अच्छी खेती होने से इलाके के दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। स्थानीय किसान शिवेंद्र झा, विनय कामत, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद जावेद अली, डॉक्टर नरेश यादव समेत ने बताया कि मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर पहली बार सेब की खेती देखकर हम लोग अचंभित हो रहे हैं और साथ ही प्रेरित भी हो रहे हैं। कड़ी मेहनत व सच्ची लगन से पत्थर पर भी फूल उगाए जा सकते हैं। यहाँ सेब की अच्छी पैदावार होने से किसानों में काफी खुशी है। युवा किसानों ने यहाँ हरिमन 99 किस्म का पौधा उपलब्ध कराया है। सेब के इस किस्म के एक पौधे की कीमत लगभग 200 रुपए है। इस किस्म की विशेषताओं की बात करें तो 40 से 45 डिग्री तापमान में भी आसानी से हरिमन 99 के पौधे से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस किस्म के पौधे की रोपाई के 3 साल बाद फलों का उत्पादन मिलने लगता है। इस किस्म के एक फल का वजन 250 से 300 ग्राम तक होता है। 15 नवंबर से 15 फरवरी तक इस किस्म के पौधे को खेत में लगाया जा सकता है। मई और जून में फल आने लगते हैं। इसमें 5 साल के बाद अधिक फल लगता है। सेब की खेती करने वाले किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। यहाँ खेती हो रही है, वहाँ वाहनों को ले जाने की सुविधा नहीं है। खेत में बिजली सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। किसान फिलहाल मोटर व दमकल से पटवन करते हैं, जिसकी लागत अधिक हो जाती है। किसानों का कहना है कि बाजारों में कंपटीशन होने के कारण उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। अगर सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो यहाँ भी सेब की खेती बेहतर ढंग से की जा सकती है और किसानों की आय में इजाफा हो सकता है। आइए सुनते हैं कि युवा किसान ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। ये आइडिया आया आपको, कब से ये काम कर रहे हैं? मैं ये लॉकडाउन टाइम पे, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ। लॉकडाउन टाइम पे घर पे आया था, तो यहाँ पे मैं मार्केट जाता था सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। तो काफ़ी महंगा होता था, तो मेरे पास ज़मीन काफ़ी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे शुरुआत किया जाए। तो उसी टाइम पे 1 साल तक लगातार करने के बाद सब्जी से अच्छा खासा इनकम आने लगा। और फल का क्या है, फल मैं पूरा ऑर्गेनिक करता हूँ। इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, कोई भी पेस्टिसाइड और फंगिसाइड यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास बकरा फार्म भी है, जो इस सब का कटिंग करता हूँ पेड़ के पत्ते को, तो वहाँ से आ जाता है पूरा पत्ते, और वो सब बकरी को हम दे देते हैं। घास होता है यहाँ पे, वो बकरा खा लेता है। और इसमें जो पूरी तरह से बकरा फार्म का जो मेगना होता है वो, और भैंस का गोबर जो होता है सड़ा हुआ, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो ये सब मिला के पत्ते को सड़ा के सारा इसी टाइप का चीज़ जो ऑर्गेनिक है, पूरा नेचुरल, वही हम यूज करते हैं, ताकि जो आने वाला भविष्य जो है उसमें यूरिया और DAP को हटा के कुछ अलग सा किया जाए अपने एरिया में, क्योंकि यूरिया और DAP की वजह से हमारा मिट्टी पूरी तरह से ख़राब होता जा रहा है। आपका नाम? राजीव कुमार रंजन। घर है पिपरौन परसा टोला, और मैं ऑनर हूँ इस लव एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म का, जिसके अंतर्गत हमारा एग्रीकल्चर के रिलेटेड दाल, सब्जी, फ्रूट, अंडे, ये सब, मछली, बकरा, ये सब मेरे पास है। अगर किसी को अपने एरिया में अगर चाहिए होता है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, केमिकल वाला खेती नहीं करते हैं। तो थोड़ा महंगा लग सकता है, बट जिसको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है वो हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। क्या है आपका कांटेक्ट नंबर, कैसे कांटेक्ट करें? हमारा कांटेक्ट नंबर है, ऊपर से आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लव एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म से आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी है, और उसके बाद आप मेरा मोबाइल नंबर है जो आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।